ये हुआ ना। तो हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाला हमारा एक और नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों कंटिन्यूटिव, जो जिसको जिसको आप रिलेट करेंगे दोस्तों लिमिट के साथ। अगर आपने लिमिट वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया हो तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप लोग लिमिट वाले चैप्टर को कंप्लीट करना, ताकि आप लोग कंटिन्यूटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर कहीं पर आप लोग को डाउट वगैरह कुछ भी आ रहा होगा तो आप लोग बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछेगा, या फिर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। आपको मैंने पहले बता दी कि आप लोग मुझे ना आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन तो है ही भाई, वहां पर भी आप लोग आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है दोस्तों चैप्टर कंटिन्यूटी टॉपिक। आप लोग का डेफिनेशन बताया जाएगा, आपको आज सिखाऊंगा मैं क्या होता है डेफिनेशन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। मैं आपको इसका भी मतलब बताऊंगा क्या होता है कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, ये भी सीखेंगे अपन। एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, एग्जांपल से बताऊंगा, प्रॉपर्टीज आप लोग को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, उसको एक बार देख लेना। और टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कुछ टॉपिक जो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 11, एक्सरसाइज नंबर 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है। अगर आप लोग को लिमिट समझ में आता है ना दोस्तों, लिमिट चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप लोग को डेफिनेटली कंटिन्यूटी भी समझ में आने वाला है। डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए। एक फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब हमारा एफ ऑफ एक्स और जहां पे पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए हो रहा है वहां पर क्या होगा, फॉलोइंग 3 कंडीशन क्या होने सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? एफ इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन ए ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए। मतलब क्या, हमारे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है जहां पर हमारा एक ओपन इंटरवल बनता है। ओपन इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं और क्लोज इंटरवल को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ओपन इंटरवल पर जो भी हम लोग को वैल्यूज दी रहेगी उसके सारे पॉइंट्स पर हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन किया होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता है, मेरे पास पॉइंट है 3,5, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में 3 और 5 के अलावा जो पॉइंट इसके बीच में आ रहे हैं, जैसे कि 3.1 से लेकर और 3 पॉइंट के बाद जितना भी 3.001 एग्जांपल दे रहा हूं, अज्यूम करें 3.1, तो 3.1 पे हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। मतलब वो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए। 3.2 पे भी आएगी। ऐसे करते करते 5 की मतलब 5 के जस्ट पहले जो वैल्यू आएगी वहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है। पहला कंडीशन ये था। सिमिलरली दूसरा कंडीशन देख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये अपने कंटिन्यूटी में सीखा, मतलब लिमिट्स में सीखा है। जब भी लिमिट्स अपन ऐसे रहते तो उसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस वो क्या है, कंटिन्यूअस है। और एक और फाइनल कंडीशन की हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड कोई भी एक लिमिट ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एफ ऑफ ए। यानी कि एक्स से जब ए की वैल्यू पुट करेंगे तब वो दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो हमारे फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। पहला चीज समझ में आ गई। ओके, अब उसी तरीके से एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन में आप लोगों को बताना चाहता हूं जो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होता है। तो पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जहां पे हम लोगों का फंक्शन जो होता है ना वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है एट गिवन रेंज, जो भी होगा उसी के हिसाब से हमारा होता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मतलब एक्स टू एन, वो क्या होता है, हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक कुछ केसेस है जहां पर हमारा नहीं होता, जैसे कि हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पे सब कुछ होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट पर होगा। बाकी जो नेगेटिव वाले केस में हम लोग को थोड़ा ध्यान देकर सॉल्व करना पड़ता है, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं होता सम केसेस में, तो उस पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, अब जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, मान लो कि एक्स टू -1 है, -n है, या मतलब एक्स टू n है, 1 अपॉन में एक्स टू क्या है, n है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स टू -n। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, और इस केस में हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। वहां पे हम लोग को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन पे सारे जगह पे क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो आप लोग को पता है जिसपे डिनोमिनेटर में टर्म्स नहीं होते हैं, सारे के सारे न्यूमरेटर में होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि sin x एंड cos x जो होता है ना, sin x एंड cos x, वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट r। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज़ टू x, और दूसरा जहां पे a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन log x टू द बेस b, जहां पर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0 और डिनोमिनेटर में 0 मतलब इन्फिनिटी का केस आ गया, तो वो कंडीशन नहीं होना चाहिए। और फाइनली क्या होता है, रैशनल फंक्शन, जहां पे हम लोग का एक फंक्शन ऊपर दूसरा फंक्शन नीचे, मतलब उस केसेस में भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, जहां पे q of x शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
समझ में आ गया। तो ये सारे कंडीशंस, ये सारे जो फंक्शंस है जहाँ पे हमारा जो भी चीजें दी रहेंगी वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा। तो ये मेरे कुछ चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सारी चीजें आप लोग अगर लिमिट्स में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सॉल्व करते हुए समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब दो जगह से कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया उस हिसाब से कभी कभी हम लोग को सिर्फ लेफ्ट करना पड़ता है, कभी कभी सिर्फ आप लोग को राइट करना पड़ता है, कभी कभी सिर्फ डायरेक्टली करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम लोग को यहाँ पे समझना है। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस फ्रॉम राइट एट x इक्वल्स टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग का ना कंडीशन हम लोग को कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। देखो यहाँ पर इसको जब एक्सप्लेन करूंगा तो समझना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a के बराबर रहेगी, तो वो क्या है, राइट से कंटीन्यूअस है। उसी तरीके से हमारा फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, कंटीन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट है, जब हमारा फंक्शन क्या रहेगा, लेफ्ट से हमारा कंटीन्यूअस रहेगा। अब ये लेफ्ट राइट का क्या फंड है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझता है। हम लोग को यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहां पर हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या लिमिट अपन पुट कर सकते हैं। तो दो हम लोग को फंक्शन दिए, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3/2 दिया हुआ है और f ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4.5 दिया हुआ, दो कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 3 होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से लेकर 5 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो इस कंडीशन को समझो, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 3। अब इसमें देखो कौन बड़ा, x बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है, x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इस केस में आएगा x छोटा है, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस केस में क्या आ जाएगा, x बड़ा है यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पर x a की वैल्यू क्या लेंगे, देखो जैसे यहाँ पर a की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 3, जो 3 लेंगे। अब 3 प्लस या फिर माइनस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होता है, यहाँ पर f ऑफ x आएगा और यहाँ पर जो भी रहेगा वो लिख देंगे। तो लिमिट, अब यहाँ पर पुट करते हुए 3 माइनस मत लिखो, डायरेक्टली 3 लिख दो, क्योंकि पुट करते हैं हम लोग को 3 ही पुट करना है। और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 3/2। इसी तरह सॉल्व करते हैं, पुट करो डायरेक्टली 3 स्क्वायर प्लस 3/2, 3/2 यानी कितना होता है 1.5, ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 10.5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का हम लोग को ये क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया लिमिट पुट करने के बाद। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू के वो साइड सेम टू सेम जैसे अपन पहले लिख चुके हैं वैसे ही होगा, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जरा चेक करते हैं। 3 प्लस वाले कंडीशन मतलब राइट हैंड लिमिट में हमारा कंडीशन आ रहा है 5x माइनस 4.5, यहाँ पर देखो 5x माइनस 4.5, x की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर, तो 5 इंटू 3 माइनस 4.5, 5 3 क्या हो जाएगा 15, 15 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10.5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो आप लोग ने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब बोल सकते हैं राइट हैंड लिमिट का जो लिमिट है वो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब ये कंडीशन मिलेगा तो मतलब क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन f ऑफ x इज व्हाट, कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इजीली आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग को आगे जो क्वेश्चन आने वाले एक्सरसाइज में उन्हें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग को टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताता हूं, जिसमें सबसे पहला आता है अपना जंप कंटिन्यूटी। अब क्या होगा, कभी कभी हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता, तो अपना कंडीशन आता है नॉट इक्वल का कंडीशन आता है। भले ही कंटिन्यूअस होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही होगी, राइट हैंड लिमिट की भी जो वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट कर रही होगी, बट कंडीशन ऐसा दोनों भी नॉट इक्वल का कंडीशन आएगा, उस केस में हम लोग बोलते हैं वो क्या है, फंक्शन क्या है, जंप कंटिन्यूअस है। फंडा क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से रिमेंबर डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, अब ऐसी कंटिन्यूटी जहां पे हम लोग इनिशियली देखेंगे ना तो हम लोग कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको रीडिफाइन करेंगे और नया फंक्शन बनाएंगे, मतलब उसी को थोड़ा सॉल्व करके हम लोग एक और तरीके से लिखेंगे, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाता है। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सॉरी रिमूवेबल कंटिन्यूटी है। तो इस तरीके से हमने दो टाइप के कंटिन्यूअस फंक्शन को देखा। मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आप लोग को बताया था अभी जस्ट, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, sin x और cos x रहेगा तो भी कंटिन्यूअस होगा। अब यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर क्या है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इस तरीके से दिया हुआ। अब देखा जाए तो एक ऐसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस होने वाला ही है, लेकिन अपन डायरेक्टली नहीं करेंगे, अपन पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू -2, इधर लिखो, f ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, -2 का क्यूब, 2 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 एंड -2। नेगेटिव नंबर का क्यूब जो होता है दोस्तों वो होता है 8, तो यहां पे लिखूंगा मैं 8 माइनस में,
और 2 का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है 4, 4 2 सा कितना हो जाएगा अगेन 8, ये माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पर -2, ये -8 प्लस 8 कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया 0। सिमिलरली अगर आप लोग f ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी 0 आने वाला है, चाहे तो चेक कर लो, पुट करके चेक कर लो, समझ में आ गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -2। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -2। जो भी हम लोग को a की वैल्यू दी वहां पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। अब इसे भी देख लेते हैं। अब जरा देखा जाए तो ये साइन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन दिए हुए हैं, तो हम लोग को दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो x π/4 से छोटा है, x छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, x यहाँ पर π/4 से बड़ा है मतलब राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल टू का भी कंडीशन है, मतलब यहाँ पे अपने को तीन चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ a, ऐसे तीन चीजें अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि क्या π/4 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लिमिट, यहाँ पर f ऑफ x लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा π/4। उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, sin x है। पुट किया, sin π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब डाल के देखेंगे तो sin π/4 होता है हमारा 1/√2, ठीक है, कितना 1/√2 होता है। जैसे अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे। बड़ा ही सिंपल फंडा होता है दोस्तों, ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा π/4 प्लस, अब प्लस क्यों लिया दोस्तों, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्यों, कैसे समझ में आया दोस्तों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन π/4, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन होने वाला है वो क्या आने वाला है, cos x होने वाला है। तो इक्वलिटी की वजह से प्लस नहीं लिखते, सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर π/4 ही रहेगा और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, cos x। पुट करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/4, अगेन cos π/4 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है दोस्तों, 1/√2। तो ये भी हम लोग ने क्या कर लिया, निकाल लिया। एक चीज बचा हुआ, क्या हम लोग को निकालना है f ऑफ a, यानी कि कितना, f ऑफ π/4, ये निकालना है। यानी ये क्या दोस्तों, cos, अभी देखो ऊपर क्या sin π/4 है, तो हमारा जहां पर इक्वल टू कंडीशन है वहां पे हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, sin x है, तो वहां पर पुट करेंगे sin π/4, एंड sin π/4 सभी को पता है क्या है, जस्ट आया हमारा 1/√2। इस तरीके से मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा f ऑफ π/4 एंड तीसरा लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस, यानी कि कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तीनों भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, 1/√2 1/√2 1/√2। जब तीनों भी इक्वल होते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू π/4। ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था जिसे आप लोगों ने अभी समझा हुआ। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है उन्हें भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन अपन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। फंक्शन देखो, यहाँ पर दो चीजें दी हुई, एक नॉट इक्वल दी, एक इक्वल दिया हुआ है, तो मतलब ये हम लोग को जो वैल्यू दी है f ऑफ a की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दो अलग अलग फंक्शन में लेस देन इक्वल टू का या फिर लेस देन या ग्रेटर देन का फंक्शन नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली नॉट इक्वल दिया हुआ है। तो अपन स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 3 के साथ, राइट। नॉट इक्वल मतलब टेंड्स टू 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू लिख देंगे, x² - 10 x - 3। अब डायरेक्टली अगर आप 3 पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 0 और नीचे भी आएगा 0, 0/0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को दिक्कत आ सकती है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब डायरेक्टली मत पुट करो, थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है। अब देखो मैं कहूं आप लोग को, अब देखो ये जो फंक्शन होगा ना, ये जो फंक्शन होगा ना, अब देखो यहाँ पर हम लोग को 0 मतलब 0/0 मिल रहा, तो मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं था। अब अपन क्या करें, इसको रीडिफाइन करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सॉरी रिमूवेबल कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x - 3। अब देखो ये जो है ना x² - 9, इसे हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जैसे x² - 3 का स्क्वायर अपॉन में x - 3, तो a² - b² इज व्हाट a - b अपॉन में a + b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x - 3 और यहाँ पर आ जाएगा x + 3 अपॉन में x - 3, x - 3 x - 3 कैंसिल, अब x + 3 बच गया। अब पुट करके देखो क्या आप लोग को 0 का कंडीशन मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो 0 यहाँ पर 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब जैसे अपन ने नॉट मतलब लिमिट के लिए निकाला, वैसे अपन क्या निकालेंगे, f ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, बस फंक्शन में पुट कर दो, फंक्शन क्या है, अब देखो उस केस में हमारा वैल्यू कितना है 8। अब आप लोग गौर करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x और जो हमारा f ऑफ a यानी कि f ऑफ 3 दोनों भी क्या है, नॉट इक्वल है।
जब हमारा फंक्शन नॉट इक्वल होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब बहुत सारे बच्चे लोग ने चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया लेकिन कंटिन्यूटी का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझा। अगर इंग्लिश की बात करिए तो इंग्लिश में कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं वो होता है। मतलब मान लो कि अगर मैंने कोई चीज स्टार्ट करी है और उसे खत्म नहीं कर रहा हूं तो वो हो जाए कंटिन्यूटी। लेकिन एक्चुअल में कंटिन्यूटी अगर हम लोग रियल लाइफ में देखिए तो देखो एक एग्जांपल देता हूं, मैं पढ़ने बैठ रहा हूं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो कंटिन्यूस नहीं होगा, बीच बीच में गैप ले लेके मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये होगा डिसकंटिन्यूस। लेकिन आप लोग अगर रियल लाइफ कुछ और एग्जांपल दे तो कंटिन्यूस होते हैं। जैसे कि एक रोड है, एक रोड कंटिन्यूसली चली जाती कभी रुकती नहीं है, ठीक है। एक रोड जो होती है जो कंटिन्यूसली चलती कभी रुकती नहीं, एक्सेप्शन है वहां पर जहां पे मान लो कि एक बाढ़ वगैरह आ गई या फिर कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो जमीन धंस जाती है, उस केस में हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस जाता है, एक्सेप्शन है। उसी तरीके से रेलवे लाइन को देखो, रेलवे लाइन को आपने देखा रहेगा वो भी कंटिन्यूस होता है। तो ये जो रियल लाइफ कुछ एग्जांपल थे वो थे, और जो हम लोग यहां पर पढ़े वो मैथमेटिकल फंडे हैं, समझ में आया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। हम लोग को जो पॉइंट दिए वहां पे हमारे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, x इज नॉट इज लेस देन इक्वल टू 2 पर दिया हुआ है और दूसरा x इज ग्रेटर देन 2 पर दिया हुआ है। अब आप लोग के दिमाग में यही दौड़ना चाहिए कि लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल जब भी आएगा तो हम लोग को दो चीजों को टेस्ट कर रहा होगा, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, दैट मींस यहां पर आएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है, दैट मींस यहां पर आएगा हमारा राइट हैंड लिमिट। फंडा क्लियर है, स्टार्ट करें। ओके चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब आप लोग बताओ इस केस में राइट हैंड लिमिट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जरा सा कमेंट कर देना अगर आप लोग को समझ में आ रहा है। इस केस में दोस्तों लेस देन है इसलिए माइनस में आएगा एफ ऑफ एक्स, और उस केस में हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करी जाए, 2 को जैसे अपन पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। 2 का क्यूब इज व्हाट 8, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहां पर हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 माइनस 4 प्लस 1 स्टेप वाइज जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये समझ में आया। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करता है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया वो। इस केस में फंक्शन क्या है 3x माइनस 2, वैल्यू को पुट करो, 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 टू 6, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। चेक कर लो दोस्तों सब कुछ सही है क्या, एकदम सही रहेगा। तो अब एक चीज और यहाँ पर फाइंड आउट करने की जरूरत है दोस्तों, बताओ क्या, जरा ध्यान दिया जाता है। हम लोग को यहाँ पर एक और चीज निकालने की जरूरत रहती है वैसे तो, लेकिन नहीं निकाला तो भी चल जाए, क्यों पता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कंडीशन दिया हुआ, तो हम लोग एफ ऑफ ए की वैल्यू भी निकालेंगे। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ 2। अब उस केस में हमारा फंक्शन क्या आएगा, जहां पर भी इक्वल टू आएगा वो वाला फंक्शन, यानी कि एक्स क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5। अब जरा गौर करो क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, देखो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, तीनों में ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये कंडीशन हम लोग को मिल रहा होगा दोस्तों तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो क्या, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू a, a की जगह पर क्या आएगा 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। जब ये कंडीशन मिल रहा है दैट मींस हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, या फिर नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लियर है तो आगे ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप लोग को समझ में आएंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, x अपॉन tan 3x प्लस 2 फॉर x इज इक्वल टू 2। फंडा समझना बड़ा ही क्लियर है। सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर, देखो हम लोग को ना क्या कंडीशंस दिए हुए उस पर गौर करना। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे दे दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे दे दिया, दो कंडीशन पे जरा गौर करना। इन दोनों को अगर समझा जाए तो बड़े ही सिंपल तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। इस केस में हम लोग का ना वैल्यू जो आएगा दोस्तों लेस देन आएगा, इसको जरा चेंज कर लेना। यहाँ पर क्या कर लेस देन, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो डायरेक्टली यहाँ पर एक वैल्यू दी होती है, यहाँ पर आप लोग को x का फंक्शन नहीं दिया हो तो इधर पे लेस देन होगा और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इसको जरा ध्यान देना। ओके जरा गौर किया जाए तो यहाँ पर दो फंक्शन की वैल्यूज हमारी आएंगी। एक्चुअली देखा जाए तो 3 आएगी, पहला आएगा लेस देन वाला, दूसरा आएगा ग्रेटर देन वाला और तीसरा आएगा इक्वल टू वाला। लेस देन मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड, ग्रेटर देन मतलब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, एंड इक्वल टू 0 मतलब जो भी वैल्यू है उसको हम लोग को डायरेक्टली पुट करना। तो मैं स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा f ऑफ x
लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, x अपॉन tan 3x प्लस 2। जरा इसे ठीक से देखा जाए तो यहाँ पर चीजें बहुत सॉर्टेड फॉर्म में दी हुई, लिमिट x टेंस टू 0, अब डायरेक्टली पुट करूंगा तो गड़बड़ हो सकता है, तो 1 अपॉन tan 3x अपॉन में मैं x कर देता हूं, प्लस 2 को मैं साइड में वैसे ही रखता हूं। अब जरा गौर करो, यहाँ पे tan 3x अपॉन 3x हो जाएगा तो काम अपना 36 है। सिंपल कैसे, 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन 3, लिमिट, एक काम करता हूं लिमिट को डायरेक्टली नीचे लेके चला जाता हूं, 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन 3x, और ये जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 7/3 आ जाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हो गया, अब राइट हैंड लिमिट पे जा रहे हैं हम लोग। उस केस में हम लोग को जो वैल्यू दी हुई दोस्तों वो दी हुई 7/2, फंडा क्लियर है ये भी। अब फाइनली एक और चीज लिखने हम लोग को एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए बोले तो x की वैल्यू जो भी दी हुई 0 दी हुई है, तो अपन लिखेंगे एफ ऑफ 0, वो कितना दिया हम लोग को 7/2। अब देखा जाए तो तीनों जो वैल्यूज पे अगर आप गौर करें तो तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। जब इक्वल होगा तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन जो है ना, जो गिवन फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी शंका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर क्लियर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 वाला एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आए तो मैं वो करवा दूंगा दोस्तों। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को उसको समझने के लिए आप लोग को लिमिट का एक फंडे को समझना पड़ेगा। उसको एक्सप्लेन किया गया लिमिट चैप्टर में, तो वो आप लोग वहां से क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, इसको समझते हैं। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर डायरेक्टली अपन बढ़ते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x प्लस 3 मॉड के अंदर। इसका मतलब क्या है, हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमेशा। लेकिन गौर किया जाए, जब मॉड को अपन स्प्लिट करते हैं ना 2x प्लस 3, ये भी आप लोग को लिमिट वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था मैंने। दो पार्ट में स्प्लिट होता है, पहला होगा प्लस में और दूसरा होगा माइनस में। माइनस मतलब क्या, इसके आगे एक माइनस लग जाएगा, ये फंडा होता है। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो हमारा लिमिट होता है ना दोस्तों, इस केस में x की वैल्यू क्या होती है, वो होती है ग्रेटर देन जो भी लिमिट दिया होगा। और इस केस में क्या होगी, इस केस में हमारा लिमिट उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव में जाने वाली। तो हमारे जो गिवन लिमिट है ना, जो -3/2 है, उससे इसकी वैल्यू क्या होगी, कम ही आएगी। तो ये हम लोग को कंडीशन ये एक्सप्लेन करता है। तो अपन वही करने वाले हैं, 2x प्लस जो लिमिट हम लोग को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 2x प्लस 3 और दूसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और उसके आगे एक माइनस लगा देंगे माइनस। अब उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट लिखना पड़ेगा। लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, जब हमारा प्लस आ रहा है तो x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेटर देन -3/2 आएगा। अब ग्रेटर देन में ही हम लोग इक्वल टू भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका नहीं, क्योंकि मॉड जो हम लोग को देता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। पॉजिटिव में हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन लगा सकते हैं और इक्वल टू भी लगा सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, लेस देन -3/2। जरा चेक करो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, थम्स अप कर देना इसमें कमेंट सेक्शन में, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया दोस्तों। ओके, अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज पे हमारे पास 3 वैल्यूज आने वाली है अभी, और तीनों वैल्यू को फाइंड आउट करना। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा जो होगा वो राइट हैंड लिमिट होगा, और तीसरा होगा जो होगा एफ ऑफ ए। यहां पर गौर किया जाए तो ए की वैल्यू जो है ना वो -3/2 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंस टू -3/2 ऊपर माइनस एफ ऑफ एक्स। उस केस में हमारा कंडीशन क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि क्या दोस्तों, ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये जहां पर x की वैल्यू क्या है, लेस देन -3/2, x की वैल्यू क्या है, इससे छोटी है। लेस देन की कंडीशन मतलब ये फंक्शन आएगा तो माइनस ऑफ 2x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट डालना भूलना मत, लिमिट x टेंस टू क्या है यहाँ पर -3/2। पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए। ये जो फंक्शन है हमारा माइनस ऑफ 2x प्लस 3 है, वैल्यू को डालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वैसे ही रखेंगे 2 × 3/2 विद नेगेटिव साइन प्लस 3, ये 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0, 0 नेगेटिव ऑफ 0 0 ही होने वाला। तो मुझे क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 0। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, सिमिलरली अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस
एफ ऑफ एक्स 3/2 माइनस में है दोस्तों, -3/2 है वो। अब उस केस में हमारा कंडीशन की फंक्शन क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 2x + 3, 2x + 3। इसे भी सॉल्व कर लेते, ये भी सेम ही आंसर आना है जहां तक मुझे लग रहा है। तो -3/2 को पुट किया, +3 किया, 2 कैंसिल किया, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। और फाइनली एफ ऑफ -3/2 भी निकाल लो। एफ ऑफ -3/2 के लिए कंडीशन कौन सा होगा दोस्तों, पहला वाला। इसमें पुट करो तो 2 × -3/2 + 3, 2 कैंसिल, अगेन 0 आ गया। तो मैं बोल सकता लिमिट, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू -3/2 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ -3/2 एंड लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये तीनों भी वैल्यू क्या है, इक्वल है। जब तीनों भी वैल्यू इक्वल है मतलब क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बस सिंपल यही फंडा है, आप लोगों को क्या लिखना है, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है इज व्हाट, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3/2। यही कंडीशन हम लोग को सब में टेस्ट करना होगा। सारे क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और अगर इक्वल टू जो फंक्शन है उसमें पुट किया तो भी हम लोग को तीनों चीजें में हम लोग को टेस्ट करके निकालना पड़ता है। तो पहला समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। 4 का आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बार रीड करना, और दोस्तों समझ में आया तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ने 7 चैप्टर में किया हुआ। चैप्टर का नाम था दोस्तों लिमिट्स। बड़ा ही सिंपल मेथड था उसे सॉल्व करने का। अब गौर किया जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बहुत ही चीजें इजी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो चीजों के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। अब नॉट इक्वल मतलब क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट का कंडीशन ही हट गया, बस एक ही लिमिट टेस्ट करना है और दूसरा टेस्ट करना है इक्वल टू वाला। दो कंडीशन टेस्ट करने का, काम खत्म करने का। लेकिन देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है आप लोग को, तो वो कैसे करेंगे देखो मैं समझाता हूँ। चलो फंक्शन ऑफ एक्स को मैं वैसे ही रखता हूँ, रूट ऑफ x - 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x - 1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा x - 2। क्या आ गया x - 2। अब रूट में x - 1 इसका मतलब x - 1/2 है, x - 1/3 वैसे के वैसे, और यहाँ पर x - 2 हो जाएगा। अब दिक्कत हम लोग को दिक्कत में कौन डाल रहा है दोस्तों, रूट के अंदर जो x है ना वो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो उसको गायब करके एक नए चीज के साथ रिप्लेस करते हैं। कैसे पुट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे y। अब देखो जैसे अपन इसको चेंज करेंगे हम लोग का लिमिट भी चेंज होगा, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे लिमिट भी लगा दो। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि 2 से हम लोग को टेस्ट करना है। अब यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम चीजें करनी पड़ेंगी हम लोग को। तो यहाँ पर भी दोनों जगह पे क्या कर देंगे अपन, लिमिट लगा देंगे। ध्यान देना कैसे लगाया जाएगा लिमिट, बड़ा ही सिंपल होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख देना है। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, y की x - 1 को रिप्लेस कर रहे हैं y - x - 1 के साथ। ये इंप्लाई करता है x जो होगा ना वो क्या हो जाएगा y + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट को चेंज करते हैं। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर व्हेन x टेंड्स टू कितना 2 देन y टेंड्स टू कितना आ जाएगा 1। चाहे तो पुट करके देख लो, 2 पुट करो, 2 - 1 कितना होता है 1। तो हम लोगों ने सारे वैल्यूज को चेंज करना है। कैसे देखो यहाँ पर, तो लिमिट लेफ्ट हैंड में कोई चेंज नहीं, लेफ्ट हैंड वैसे रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट को अपन ने चेंज किया 1 हो गया। x - 1 को अपन ने रिप्लेस किया y के साथ, तो यहाँ पर जगह y⁻²। यहाँ पर क्या है x⁻1, सॉरी यहाँ पर क्या है x - 1 है, तो x - 1 की जो वैल्यू वो रिप्लेस हो जाएगी y के साथ, तो y⁻1/3। एंड फाइनली नीचे जरा गौर करो, यहाँ पर क्या हमारे पास x - 2 है। क्या है यहाँ पर हमारे पास x - 2 है। x - 2 को तो अपन रिप्लेस नहीं कर सकते, मगर हम लोग x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं y + 1। तो y + 1 - 2। अब देखा जाए तो ये कुछ फॉर्मूले जैसा फिट तो हो रहा है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a⁻x - 1 अपॉन a - 1। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a का, जहां पे इसका जिसका जो a⁻n है। एक मिनट रुको मैं फिर से बताता हूँ इस फॉर्मूले को वापस से। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला था x⁻n - 1 अपॉन यहाँ पर x - 1 ऐसे करके था, जहां पर a इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपन a के साथ। और ये फॉर्मूला हम लोग क्या दे रहा था, a⁻n - 1 दे रहा था। तो इस फॉर्मूले को हम लोग को यहाँ पर फिट करना है। लेकिन गौर किया जाए तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है 1 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है। तो 1 को अपन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक बार +1 कर दो और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -1 कर दो। फंडा क्लियर है, एकदम समझ में आ गया। उसी का उल्टा अपन ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग को फॉर्मूले में -1 चाहिए,
तो अपन क्या करेंगे, यहां पे -1 कर देंगे, यहां +1 कर देंगे, एक ही बात है कि नहीं। ओके, तो इसको यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y⁻² -1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस अगर मैं कॉमन निकालूंगा y⁻³ -1। ठीक है, बहुत सिंपल था फॉर्मूला, फिर से याद करो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला था, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। तो गौर किया जाए तो यहां पर क्या हमारे पास y⁻² है, -1 है, तो 1⁻² लिख दोगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ होगा क्या, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास, 1 ही होता है। उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, उसी तरीके से मैं ना इसको भी वैसे ही लिख सकता हूं, किसको, 1 को 1⁻1/3 भी लिख सकता हूं, लेकिन नीचे में भी हम लोग को आना पड़ेगा, तो y +-2 है, तो इसे लिखूंगा मैं y-1 लिख दूंगा। बस देखो आप लोग को सारी चीजें सॉर्टेड फॉर्म में आगे, बस बेस को सेपरेट करना, बेस को सेपरेट कर दो, लिमिट को बांट दो, बेस को सेपरेट करेंगे तो y⁻² - 1⁻² अपॉन में y-1, बीच में क्या आएगा माइनस, लिमिट y टेंड्स टू 1। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा y⁻1/3 - 1⁻1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा y-1। फॉर्मूला क्या होता है, a, सब सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n a⁻n-1, और क्या जाता है यहाँ पर n की वैल्यू कितनी 1/2, a की वैल्यू कितनी 1⁻1/2 -1, माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/3, a की जगह क्या 1⁻1/3 -1। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्यूशन आने वाला, सिंप्लीफाई कर लो आंसर मिल जाएगा। इसको स्क्वायर रूट लेंगे, कुछ भी ले लो, 1 ही मिलने वाला, तो यहाँ पे मिलेगा 1/2, इसको भी सॉल्व करोगे तो 1 ही मिलेगा, हो जाएगा 1/3। सिंप्लीफाई कर लो, 3 से क्रॉस करेंगे, 3 × 1 = 3 -2, 3 - 2/6, 3 - 2/6 कितना हो जाएगा 1/6, 3 - 2 बाय कितना हो जाएगा 1/6। ओके, अब यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट को भी चेक कर लो, ये तो समझ में आ गया, पहला पार्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको नीचे वाले वैल्यूज को जरा चेक करो, उसमें क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर समझ में आ गया, मतलब जो भी वैल्यू दी थी वो समझ में आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी समझ में आ जाएगा। क्या करना होगा, ये क्लियर होगा, ये वैल्यू किसकी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) की वैल्यू ये थी। अब जरा गौर करो, हम लोग को जो वैल्यू दिया वो किस पे दिया, f = 2 पे, x = 2 पे दिया हुआ, तो हम लोग क्या दिया f(2) इक्वल टू हम लोग कितना दिया 1/5। क्या दोनों इक्वल आ रहे दोस्तों, बिल्कुल भी इक्वल नहीं, ये 1/6 1/5 में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) जो उसकी वैल्यू है विच इज नॉट इक्वल टू f(a), यानी f(a) की वैल्यू कितनी है 2, देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं या फिर नॉट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर भी आ गया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। क्या किया, इसमें दो कंडीशन को समझा, पहला नॉट इक्वल है, इक्वल है। अब यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं था, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं आएगा, तो यहाँ पर नॉट इक्वल इक्वल है, तो फंडा क्या आएगा दोस्तों, बड़ा ही सही तरीके से आप लोग को समझा। नॉन राइट हैंड लेंगे, डायरेक्टली एक ही लिमिट लगेगा, उसके हिसाब से हम लोग ने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे x टेंड टू 2 के लिए हम लोग ने सॉल्व किया, और यहाँ पे f(2) के लिए अपन ने वैल्यू डायरेक्टली लिखा। दोनों नॉट इक्वल, जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है फिर नॉट कंटिन्यूअस है। अब इसे भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखें तो ये कैसा फंक्शन है दोस्तों, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसे भी गौर किया जाए तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर अपॉन में 3 है, और 3 इज व्हाट, कांस्टेंट नंबर, फंक्शन नहीं है, तो दोनों भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस खुद में होते हैं, लेकिन पूरा 2 फंक्शन हमको दिया और डिफरेंट लिमिट के साथ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि लिमिट की वैल्यू लेस देन है, और लेस देन का कंडीशन डिफाइन करता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 8/3 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 8/3। उस केस में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है दोस्तों, 4x + 3, तो यहाँ पर लिख दो 4x + 1। ठीक है, वैल्यू को डायरेक्टली पुट करेंगे तो 4 × बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/3 + 1। ठीक है, 3 से क्रॉस किया, 8 × 32, और 3 यहाँ पर कितना आ गया 3, यानी कितना आ जाएगा 35/3। एक बार चेक कर लो फिर से, 8 4 = 32, 32 अपॉन में 3, 3 से क्रॉस किया, 3 1 = 3, 3 4 32 + 3 कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारा वैल्यू किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब आप लोग को सभी को समझ गया होगा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, जो आप लोग को यहाँ पर क्या निकाल कर देगा, लिमिट कंटिन्यू, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो पता कर देगा। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास 59 - 9x, तो यहाँ पर लिखूंगा 59 - 9x अपॉन में क्या है 3। 8/3 को यहाँ पर पुट करो, सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर 59 मेरा वैसे ही माइनस
9 इंटू 8/3 अपॉन में होल डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर क्या आ गया 59 माइनस 24 अपॉन में क्या है 3। 59 में से 24 सब्ट्रैक्ट करो, 59 4 4 यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 3। तो 35 अपॉन में 3 हमारा क्या है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 8/3 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आ गई। और फाइनली हम लोग क्या निकालना है दोस्तों, फाइनली हम लोग को निकालना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए बोले तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3, और किस में पुट करेंगे दूसरे वाले में कि पहले वाले में, देखो इक्वल टू कंडीशन कहाँ पे यहाँ पर, तो इसमें पुट करेंगे। तो 4 इंटू 8/3 और इसी को हम लोग ने जब सॉल्व किया था तो ये कितना मिला था हम लोग को 35 अपॉन में 3। अब जरा गौर किया जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वाले कंडीशन में तीनों में क्या हो रहा है 35/3 35/3 35/3 मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंस टू 8/3 माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 8/3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और तीसरा एफ ऑफ ए यानी कितना 8/3। तीनों भी कंडीशन क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है। जब इक्वल मिल रहा है देयरफॉर मैं बोलूंगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 8/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने अभी सॉल्व किया हुआ है। एक फाइनल क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस हिसाब से हम लोग आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर देखा जाए तो ये कौन सा फंक्शन है p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। अब इसे गौर करो, हम लोग इसको भी बहुत इजीली कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटरवल दिया 0 से लेके 3 और यहाँ पर बोला भाई x इज नॉट इक्वल टू 2, उस कंडीशन में हम लोग को इसको चेक करना है। अगर डायरेक्टली 2 पुट करके देखोगे तो आप लोग को 0/0 कंडीशन मिलेगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना था 4, 8 2 जा 16, 4 प्लस 16 कितना 22, 22 माइनस सॉरी 20, 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0। नीचे पुट करके देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 8 से कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 48 और यहाँ पर 9 2 जा 18। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैसे कुछ तो भी कंडीशन हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, हम लोग को सबसे पहले इन लोग को स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा, और जैसे सॉल्व हो जाएगा ना दोस्तों उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं लिमिट को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या कर देंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल होगा, बहुत ईजी होगा और कंटिन्यूस है कि नहीं हम लोग वो चेक करेंगे। स्टार्ट करते हो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ। अब यहाँ पर देखो नीचे एक और फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग को इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो मतलब इसे भी स्प्लिट करके हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 3 जो है ना, 3 जो है वो क्या x से छोटा है, और यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर क्या है x से, 3 जो है यहाँ पर x से छोटा है, यहाँ पर x बड़ा है, यहाँ पर x छोटा है, यहाँ पर x बड़ा है। ये दोनों कंडीशन समझ लेना। जहां पर भी x छोटा होगा वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेगा, लेकिन हम लोग को टेस्ट किसके लिए करना है x इज इक्वल टू 2 के लिए, और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 2 के लिए टेस्ट करना। तो लिमिट जब लेते वक्त ध्यान देना हम लोग को पुट क्या करना है 2 पुट करना है। तो लिमिट x टेंस टू 2। अब लेंगे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की राइट हैंड लिमिट दोस्तों छोटा है, मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स मेरा वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 2 सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ पर रहेगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 अपॉन में 12x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं आप सभी को पता है, बहुत सिंपल होता है इसे सॉल्व करना। देखो यहाँ पर सिंपल कैसे होगा, पुट कर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 को मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। सॉल्व किया जाए तो फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। पहला टर्म क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर नंबर क्या हमारे पास 8 है, बीच में क्या है 8, पहला सिंबल क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। 20 को 2 नंबर में अगर स्प्लिट करना चाहूंगा तो 4 और 5 में टूट सकता है, लेकिन 4 इंटू 5 20 होता है। अगर ध्यान दिया जाए ना दोस्तों 4 माइनस 5 8 नहीं होता। उसके अलावा और क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, देखो 10 इंटू 2 भी 20 होता है, और 10 माइनस 2 कितना होता है 8। तो हमारा आंसर आ गया 10 इंटू 2। स्प्लिट किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20। कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से तो x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 10, माइनस 2 को कॉमन निकालूंगा तो भी क्या बचेगा x प्लस 10। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा x प्लस 10, यहां आ गया x माइनस 2। तो इस तरीके से हम लोग को ऊपर वाला फंडा क्लियर होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पर आएगा x प्लस 10, यहां पर आएगा x माइनस 2। नीचे वाले को भी क्लियर कर लेते हैं, बहुत इजी है इसको भी सॉल्व करना। नीचे वाले को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सिमिलर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या इक्वेशन है 12x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाई विद लास्ट नंबर, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 120 आएगा।
अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। पहला सिंबल क्या हमारे पास माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये दो नंबर में हम लोग को स्प्लिट करना है। अब देखो यहाँ पर 120 को ऐसे स्प्लिट करो जिनको मल्टीप्लाई करने में 120 और सब्ट्रैक्ट करने पे, सॉरी ऐड करने पे कितना आ जाएगा 9। तो ऐसे कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोग को इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन दे देता हूं। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ना आप लोग को ये कुछ इस तरीके से, हाँ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 12x नहीं है, यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या हमारे पास है 2x है। तो इस पे गौर करना, इसके लिए ये वैल्यू थोड़ा सी लेंदी हो सकती है, इसको समझना। ये 2 को गायब किया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर भी सेम टू सेम कितना हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन को करेक्ट करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 20, अगेन 20। अब 20 को दो नंबर में स्प्लिट करना, मल्टीप्लाई करने पे 20 ऐड करने पे 9 है, तो 5 4 जा आ जाएगा। तो 5 4 जा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10। इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन है -2, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 5। दोनों में से 2x माइनस 5 का कॉमन निकाला, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2। तो इसे यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ, क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल। पहले देखो कंटिन्यूस नहीं था, आप कंटिन्यूस बना दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट को जब वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12, और 2 पुट के 2 टू 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। समझ में आ गया? तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी -12, विच इज हमारा एक वैल्यू है। अब सिमिलरली हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट बोले तो क्या निकालेंगे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, इसके लिए निकालेंगे ये वाला। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 4। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इसमें माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस बाहर आएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली 2 पुट करता हूं, डायरेक्टली 2 पुट करता तो कुछ होता है कि एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर x माइनस 4 ही है क्या, पक्का x माइनस 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज हम लोग को देखना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर x माइनस 2 ही है क्या, ओके। अगर वही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी तो चीजें एकदम सिंपल है, x माइनस 4 है, ओके सही है। 2 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, चलो डायरेक्टली 2 पुट करके देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। डायरेक्टली 2 पुट करके 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 माइनस 2, तो बहुत सिंपल है, लिमिट डायरेक्टली पुट करें, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 माइनस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यहाँ बचेगा 6 अपॉन में माइनस 2, 2 3 जा, यहाँ पे कितना क्या माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 3। तो पहले वैल्यू में हमारा -12, दूसरे में आया 3। और तीसरा कंडीशन देखो, जहां पर हम लोग को f ऑफ a बोले तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 2, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिल गई 12। जरा गौर करो तो यहाँ पर तीनों भी वैल्यूज क्या नॉट इक्वल आ रही है। एक जगह -12 आ रहा है, दूसरी जगह पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और तीसरी जगह पे क्या आ रहा है हमारा वैल्यू 3 आ रहा है। तो तीनों कंडीशन में नॉट इक्वल का कंडीशन आ गया। अब नॉट इक्वल आ गया मतलब क्या हो गया, हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने हमारा आंसर निकाल दिया और फाइनल लिखना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, और फाइनली विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। जब ऐसे कंडीशन मिल गया, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और बड़े सिंपल होते हैं, और मेरे हिसाब से आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए रहेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन में अगर आप लोग कहीं भी डाउट, कोई भी दिक्कत, तो आप लोग आसानी से कमेंट सेक्शन या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को क्लियर करवाए, जो एक दो क्वेश्चन जो छोड़े मैंने वो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए रखना है दोस्तों, उसे प्रैक्टिस करना ताकि आपको कंसेप्ट खुद से क्लियर हो, और फिर डाउट आए तो आप लोग बिंदास पूछना, मैं आप लोग को वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन ऐसे ही कुछ इसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।